क्या अखिलेश यादव के समय जिन लोगों ने साइन किए वो फंस गए? आपके सामने प्रत्यक्ष सवाल है। फंसा तो शिक्षा मित्र है जी सर, उनमें से कौन सा आदमी फंस गया? फिर भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के नियमित करने को लेकर, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आई है जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साइन और फाइल इन सब में रुक रहे हो, और अब तो हिम्मत खोल के कहो कि मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सदन में कहते हो इतने शिक्षक हैं, इतने हमारे पास अनुदेशक हैं, और सब मिला के हमारे पास इतने मूल वेतन के शिक्षक हैं। भाई इन्हें अगर नहीं दोगे तो ये 9-10 हजार रुपया में इस महंगाई में कैसे खर्चा चलेगा? कैसे इनका पेट भरेगा? आप कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हो जो आपको नहीं पता है कि चीनी क्या भाव है। आप मंगल ग्रह से नहीं आए हो कि आपको नहीं मालूम है क्या डालडा क्या भाव है, रिफाइंड क्या भाव है, कड़ुआ तेल क्या भाव है, आलू क्या भाव है, आटा क्या भाव है। आप भी तो इसी ग्रह के प्राणी हो। इसी लखनऊ में आपके भी परिवार का किचन का सामान कोई तो लाता होगा, और अब तो सब सामान ऑनलाइन है। बात तो इस चीज की है कि हम करना नहीं चाहते। पहले भी अधिकारियों ने कराया, नेताओं का प्रयास था, नेता आज भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बड़ा समर्थन अधिकारियों का चाहिए। रमेश मिश्रा जी, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं, सही है मिश्रा जी, ठीक है। चुनाव बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम इस पर देखेंगे इसको, लेकिन सत्यता यही है मिश्रा जी कि बिना मुख्यमंत्री जी के निर्देश के किसी अधिकारी की कोई हिम्मत या कोई चीज नहीं है कि अपने आप बढ़ करके कोई काम कर सके। ये सच्चाई यही है। जब तक मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी, देखिए मुख्यमंत्री जी की हरी झंडी हुई, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बैठक की। अब मुख्यमंत्री जी के बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जब वार्ता हो जाएगी, कोई निर्णय आपसी में हो जाएगी कि हाँ क्या करना है इन लोगों के लिए, तब जब अधिकारियों को निर्देश होगा तभी अधिकारी कुछ कर सकता है। बाकी किसी के अंदर वो शैली नहीं, वो चीज क्षमता नहीं रह गई है। वो पुरानी बातें दूसरी थी मिश्रा जी, लेकिन अब इस दौरान जो भी निर्णय होते हैं पहले ऊपर से निर्णय हो जाते हैं, तब फिर शासन में उस पर कार्य शुरू होता है। पहले होता था कि शासन से प्रस्ताव जाता था, विभाग से शासन को, शासन प्रस्ताव भेजता था मंत्री मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तब उस पर निर्णय होकर के कोई चीज अब पहले से ही डिसाइड होता है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं और पूरा विश्वास भी है कि निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन जो है, निर्देश है, वो पूरा होगा, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बाकी मुख्यमंत्री जी चुनाव बाद फिर बैठेंगे, देखा जाएगा जैसे क्या स्थिति होती है। अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर 1-2 टर्म हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से और प्रमुख सचिव से, सारे लोगों से। भाई रास्ते तो यही है मिश्रा जी, क्योंकि हमारे पास तो कोई कलम है नहीं कि कलम संगठन का कोई कलम है कि संगठन के पदाधिकारियों ने कलम चलाई और हो गया। मिलना जुलना, अन्य विनय करना, अपनी समस्याओं को कहना, यही चीज है जी। रमेश मिश्रा जी कह रहे हैं यही तरीके हैं, उसी तरीकों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ये है कि लेकिन जब हम बात करने जाते हैं तो हमारे पीछे जो संख्या बल है, हमारे साथ जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, उनकी जो ताकत होती है, हम उस ताकत से बात करते हैं। जिससे भी बात करते हैं मिश्रा जी, हमें नहीं कहते कि रमेश मिश्रा बात करना है, हम एक शिक्षा मित्र के पदाधिकारी की हैसियत से अगर बात करते हैं तो जो मेरा एक सबसे नीचे तबका का भी, निचले स्तर का भी शिक्षा मित्र बैठा है, उसकी समस्याओं को लेकर के और ताकत के साथ बात करते हैं। बड़े